जयेश आधी रात अपने कॉलेज हॉस्टल की बालकनी पर खड़ा चाय की चुस्कियां लेता हुआ जंगल की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था। ये जंगल उसके कॉलेज से जस्ट सटा हुआ ही था और बहुत दूर तक फैला भी था। जयेश उस घने काले जंगल के बीचों बीच नजर आती एक टिमटिमाती लाइट को देख रहा था। ये लाइट वो हर रात देखता था और मन ही मन ये सोचता भी था कि आखिर इस घने जंगल में इतनी रात को ये रोशनी कहाँ से होती है। जयेश अभी इस कॉलेज में नया था तो उसे यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। अभी जयेश बालकनी पर खड़ा ही था कि वहाँ पर उसके बाकी तीन दोस्त प्रणय, साहिल और रोमिल भी आ जाते हैं। अरे जयेश, ये देख मैं आज किसको लेकर आया हूँ। ये है हमारे हॉस्टल के वार्डन सुरेश भाई। हम सब आज मिलकर पार्टी करेंगे, रोमिल ने जयेश से कहा। जयेश ये देखकर थोड़ा हैरान था कि जिस हॉस्टल वार्डन सुरेश भाई और रोमिल के बीच कभी नहीं बनती थी, आज रोमिल उसे ही पटा कर ले आया था। असल में रोमिल बहुत शरारती था और उसका दिमाग इन सब खुराफातों में बहुत चलता था। अब वो सारे लोग मिलकर ड्रिंक करने लगे। अच्छा सुरेश भाई, एक बात बताना, आप इस हॉस्टल में कितने साल से काम कर रहे हो? जयेश ने ये सवाल सुरेश भाई से पूछा। मुझे यहाँ इस हॉस्टल में काम करते करीब 5 साल हो गए हैं। सुरेश भाई, अच्छा आप इस जंगल के बारे में कुछ बताओगे जो हमारे कॉलेज के बगल में है? और इस जंगल में रात को मैं एक रोशनी देखता हूँ, आखिर ये कैसी रोशनी है? आखिरकार जयेश अपने मन में उठते इन सवालों के बारे में वार्डन से पूछ ही लेता है। वार्डन सुरेश भाई पहले तो इस सवाल को टालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सबके बार बार पूछने के बाद वो बताते हैं, ये जंगल हॉन्टेड है और रात में आती जिस रोशनी के बारे में तुम पूछ रहे हो वो दरअसल जंगल के बीचों बीच मौजूद एक मंदिर में जलती हुई बहुत सारे दियों की रोशनी है। अब आधी रात इस मंदिर में दिए कौन जला जाता है ये तो किसी को भी नहीं पता। यहाँ आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने इस जंगल में कुछ लोगों को देखा है जो काफ़ी लंबे हैं और वो इंसान जैसे बिल्कुल नहीं लगते। ये लोग इस जंगल की रखवाली करते हैं और अगर कोई भी इस जंगल की शांति में खलल डालता है या फिर यहाँ पर गंदगी फैलाता है तो समझ लो फिर उसका मरना तय है। अगले दिन उस आदमी की लाश मिलती है जिसकी बॉडी का कोई ना कोई एक अंग कटा हुआ जरूर होता है। वहाँ पर बैठे सभी लोग डरे सहमे उस वार्डन की बात को ध्यान से सुन रहे थे। फिर तो कोई भी उस जंगल में नहीं जाता होगा? जयेश ने ये सवाल सुरेश भाई से पूछा। नहीं, लोग तो जाते हैं, लेकिन साथ ही वो इस बात का ख्याल भी रखते हैं कि उनकी वजह से इस जंगल को कोई नुकसान ना पहुँचे। जयेश, प्रणय, साहिल और रोमिल ये सारे ही सुरेश भाई की बात सुनकर शॉक्ड थे। अगली सुबह जब चारों हॉस्टल से निकलकर अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जंगल के पास में ही कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा थी और जब वो पास गए तो जो उन्होंने देखा वो देखकर उन सब की रूह कांप गई। वो सारे लोग 2 लाशों को घेर कर खड़े थे। उन लाशों में से एक लड़का था और एक लड़की। उन लाशों के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। लड़की की नाक कटी हुई थी और जो लड़का था उसके दोनों हाथों की हथेलियां गायब थी। ये देखकर रोमिल जयेश से बोला, अरे तुझे याद है ना सुरेश भाई ने हमें क्या बताया था? इन दोनों के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों जंगल में मंगल करने गए होंगे और बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस इंसिडेंट के करीब 4 साल के बाद अब जयेश, प्रणय, साहिल और रोमिल को बस 2 महीने और इस कॉलेज में बिताने थे। उसके बाद वो सारे अपने अपने घर चले जाते।
तो कॉलेज के इन आखिरी लम्हों को यादगार बनाने के लिए रोमिल ने ये डिसाइड किया कि वो सारे उस जंगल में एक बार जाएंगे। हालांकि जयेश तो इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन बाकी तीनों को जाता देख वो भी उन लोगों के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। जयेश, प्रणय, साहिल और रोमिल ये सारे चुपके से हॉस्टल की बाउंड्री वॉल को पार करके दूसरी तरफ जंगल के अंदर घुस गए। वो जंगल में अंदर और अंदर चलते चले गए। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अचानक उनके सामने अब सब कुछ रोशन हो गया। उस रोशनी में उन चारों ने देखा कि वो लोग एक मंदिर के सामने खड़े थे और वो मंदिर बहुत सारे दियों से सजा हुआ था। उन चारों के अलावा तो उस मंदिर के पास और कोई भी नहीं था। तब आखिर इन दियों को जलाया किसने? जयेश के मन में बस यही एक ख्याल आ रहा था। रोमिल अपना मोबाइल निकालकर उस दिए से सजे हुए मंदिर की फोटोज लेने लगा। उसे ऐसा करता हुआ देखकर वहां मौजूद बाकी तीनों बुरी तरह डर गए और उसे ऐसा करने से मना करने लगे। सभी ने हॉस्टल में ही रोमिल को ये सब शरारत करने से मना किया था, लेकिन वो कहाँ किसी की मानने वाला था। हद तो तब हो गई जब रोमिल ने अपने जेब से एक दारू की बोतल निकाली और वहीं पर पीने लग गया और फिर पीने के बाद उस खाली बोतल को वहीं पर फेंक दिया। जयेश गुस्से में लाल रोमिल से बोल पड़ा, अरे यार ये तू क्या कर रहा है? तुम्हें पता है ना कि इस जंगल को अगर किसी ने थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाया तो जंगल के रखवाले उसके साथ क्या करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब बस यहाँ के लोगों द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है। रोमिल हंसता हुआ जयेश से बोला। अभी वो चारों बस कुछ ही दूर चले थे कि अचानक से वहाँ पर हवाएं तेज हो गई और फिर एक के बाद एक कुछ लोग अलग अलग पेड़ों से कूदकर उनके सामने खड़े हो गए। वो लोग काफी लंबे थे, 8 फुट से भी ज्यादा लंबे। उनके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो पूरे सफेद थे। ये देखकर वो चारों दोस्त चिल्लाते हुए उल्टी तरफ हॉस्टल की ओर भागने लगे और वो तब तक नहीं रुके जब तक कि वो अपने हॉस्टल तक पहुंच नहीं गए। लेकिन हॉस्टल पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उनके साथ रोमिल नहीं था। अगली सुबह कॉलेज के पास में ही रोमिल की लाश मिली और उसका एक हाथ गायब था। उस इंसिडेंट के करीब 4 साल के बाद साहिल ने जयेश के पास फ़ोन किया और बोला, जयेश तुझे पता है हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ कल फिर 2 लोगों की लाश मिली है। उन लोगों ने जंगल में कुछ तस्वीरें भी ली थीं। उनमें से तुझे एक फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ जो देखकर तू भी हैरान रह जाएगा। ये बोलते हुए ही साहिल ने फ़ोन काट दिया और फिर उसने कुछ ही सेकंड के बाद जयेश के मोबाइल पर एक फ़ोटो सेंड की। जब जयेश ने वो फ़ोटो देखी तो वो सच में हैरान रह गया। उस फोटो में एक लंबा सा आदमी बिना किसी कपड़े के खड़ा था और उसकी शक्ल हूबहू उनके दोस्त रोमिल जैसी थी। उसका एक हाथ कटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मानो वो मोबाइल के अंदर से ही जयेश को देखकर हंस रहा हो। जयेश रोमिल की ये फ़ोटो देखकर समझ चुका था कि अब रोमिल भी उन जंगल के रखवालों में से ही एक है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके भी पास कोई हॉरर स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं और हम आपके नाम के साथ जल्दी ही आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर लाएंगे।